प्रोडक्शन के हिसाब से जो पाकिस्तान की टेलीविज़न की तारीख में सबसे पहला प्राइवेटली प्रोड्यूस प्रोग्राम था वो गज़नफ़र ने किया था। वो 10-15 मिनट का एक स्लॉट गज़नफ़र को मिला था 80 की दिहाई में बच्चों के लिए। तो उसमें पहला प्रोग्राम था डीडी शो के नाम से मैंने और गज़नफ़र ने किया था। मैं उस ज़माने में एडवर्टाइजिंग के शोबे से मुंसलिक था। तो ये लंच ब्रेक में मेरे पास आते थे दफ्तर में क्लिफ्टन में और मुझे ले जाते थे साथ कि चलो यार ये 2-3 एपिसोड हम कर लें। तो वाकई हम वो 1 घंटे में अलियांस में उस ज़माने में रफ़ी पीर थिएटर हुआ करता था। तो फ्रेडी बडी को बोल के हम कहते यार ये पपेट ये पड़ा हुआ है और इस पर गाना बना दो। वो मुझे कहता था, मैंने कहा अच्छा चलो बना देते हैं। तो हम वो पपेट पे उसी वक्त में गाना बनाता था। तो 1 घंटे के दौरान हम 4 प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया करते थे। पीरा हो की कहानी यह है कि पीरा हो हम हमेशा से गाते आए थे बैठ के दोस्तों में। आप सईद अख्तर हुसैन का ओरिजिनली गाया हुआ गाना था, मैं हमेशा कहता हूँ। तो गज़नफ़र ने कहा कि यार मुझे ये गाना ऐसे ही मैं बैठा हुआ सीक्वेंसर लेके आया था और मैं घर में बैठा हुआ यूँ ही काम कर रहा था। इसने कहा वो कैसेट पे रिकॉर्ड किया। इसने कहा मुझे दे दें आप ये। मैंने कहा ले जाइए। सो ही टुक दैट सॉन्ग एंड ही पुट इट इन मिस्ट्री थिएटर और वो ओवरनाइट हिट हो गया। या तो आई थिंक मेरी भी नीयत अच्छी थी, गज़नफ़र की भी नीयत अच्छी थी। ये तुमने अच्छा किया मौलादाद, दिलावर कभी साथ ले आए। ये कैसे हो सकता था चौधरी जी? मैं शहर आता और सलाम करने हाजिर ना होता। अब्बा जी की झाड़ तो नहीं पड़ी अभी तक? जी वो तो बहुत प्यार करते हैं, मुझसे बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा। बारिश मतलब बारिश जब चलता था तो शहर बंद हो जाता था, ट्रैफिक सड़कों पे नहीं होती थी। फिर अभी तक देखें हमारे जो प्लेस का जो बेंचमार्क सेट हुआ है आज तक हम वी आर बीटिंग इंडिया इवन टुडे। ट्रेमेंडस सीरियल्स दे वर। लोग ऑनेस्टली सड़कों पे लोग नहीं होते थे, यू नो, जस्ट बी एब्सोल्यूट, सब बैठे होते थे ग्लूड टू टेलीविजन। तो शुरू में तो बहुत ही कम सैलरी होती थी, आई थिंक उनकी 700 रुपीज़ होती थी और समथिंग, और प्रॉब्लम्स होते थे, बट उनमें बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म वगैरह था। स्लोली फिर ये लाहौर आ गए, वहाँ से फिर इन्हें वारिस किया, फिर ये शुरू हो गए। उसके बाद इन्हें छोड़ दिया पीटीवी, आई थिंक आफ्टर 4 years और समथिंग। उसके बाद अचानक पता चला कि उन्होंने पीटीवी से रिज़ाइन कर दिया और फिर अपनी एक फिल्म प्रोड्यूस करने का ठाना। वो फिल्म उसकी बड़ी शोहरत हुई। उसमें इंडियन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस उन्होंने लिए हुए थे, दीप्ति नवल थी और कौन कौन थे। वो इतनी शोहरत हुई कि ऐसा लगता था कि गज़नफ़र से बड़ा कोई प्रोड्यूसर रहा ही नहीं है। तो मैं उस जमाने पीआई में काम करता था। एक दिन उनसे मेरी मुलाकात वहीं एयरपोर्ट पे हो गई। तो कहने लगे कि मैं अपनी वो फिल्म के लिए जा रहा हूँ उसका सेंसर कराने। मैंने गज़नफ़र देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कुछ शोहरत बनी रहे तो तुम ऐसा करो कि इस फिल्म को सेंसर से पास मत होने देना, क्योंकि अगर ये फिल्म पास हो गई तो तुम्हारी सारी शोहरत धरी धरी रह जाएगी, तुम्हारा सब कुछ सामने आ जाए। खैर बहुत सख्त नाराज हुए और चले गए। शाम को इस्लामाबाद से जब वापस आए तो उस वक्त भी इत्तेफाक से मैं ड्यूटी पे था, तो वहीं ऊपर वाली स्टेप से उन्होंने मुझे सलवातें सुनानी शुरू की और कह ले तू काली जबान वाले, मेरी पिक्चर पास नहीं की उन्होंने। वो आज तक मुझे इस बात पर गाली देते। बहुत ही दोस्तों के दोस्त और बहुत ही अच्छी खसलत के आदमी। शायद कुछ लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक ना भी करें, लेकिन क्योंकि मैं उन्हें बहुत नज़दीक से जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि उसके दिल में कितना दूसरों का एहसास पाया जाता है। श्रेक देखा आपने? श्रेक द ओगर, ये श्रेक।
इतना सा दिल है, इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, इज वेरी इमोशनल अबाउट पीपल एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस। वो गजनफर साहब का जो इमेज आता है ना बाहर, वो तो आता है कि बस ऐसी की तैसी फेर दूंगा, साइज 6 फुट 4 इंच स्क्वायर बंदा, बट डीप डाउन इज वेरी मेलो। हमारे दोस्त, कॉमन दोस्त हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होगी, उनको कोई एलर्जी होगी जिसकी वजह से वो बंदा सडनली कोई इंजेक्शन लगा या कुछ हुआ, ही गॉट, हमें इतला मिली कि वो पैरालाइज हो गया, यंग मैन पैरालाइज हो गया। वो बड़े हमें प्रॉब्लम हो गई, ही गॉट अपसेट, ही कॉल्ड मी, वी वेंट टू सी हिम इन द हॉस्पिटल। इनकी जो वाइफ है वो बहुत बड़ी सपोर्ट है इनके लिए, इनके साथ शी इज ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू him and great well-wisher of all his friends and also Gazanfar। तो वो क्या हुआ कि जब घर आए ना तो he got really emotional कि ये मेरा दोस्त जो है वो, तो उसको ये हो गया। अब वो रिकवरी हो रही थी, लोगों ने कहा कि पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, पैरालाइज ना होगा, तो he decided to pray for the first time I think in his life। जानमाज़ बिठा के वो तो नमाज पढ़नी शुरू कर दी अकेले घर में अपने लिए। तो वो वज़न तो अल्लाह के फजल से काफ़ी है बुडापेस्ट साहब का, तो वो बुडापेस्ट जब गया ना रुकू में सजदे में, तो वज़न की वजह से ही कील्ड ओवर, वो जाके लेट गया। अब वो उठे कैसे, वो अपनी बीवी को बुलाता रहा, वो 10 मिनट वो वहाँ पे पड़ा रहा। उसके बाद वो आई, उसने खींच के सीधा किया ताकि नमाज ख़त्म हो। उसके बाद जो उसने घर में 500 बर्तन तोड़े, मैं उल्टा पड़ा हुआ था जहाँ नमाज पे सीधा नहीं हो सकता था, कोई मेरी मदद को कोई नहीं आया, बैठा हो मैं हूँ करता हूँ। तो वही इस किस्म का इमोशनल बंदा। उसके बाद फिर जब ये दुबई चले के जब वापस आए ना, व्हेन ही मेड दैट फिल्म दीप्ति नवरे के साथ, वो तो उसके बाद देन थिंग्स बिकेम डिफरेंट, फिर बेटर हो गई ना। फिर इनने तब इनने कॉम्बाइन शुरू की थी। फिर हम एक हमारे घर में एक रूम था, उससे ऑफिस शुरू किया हमने, वहीं एक प्ले शूट कर लेते थे हम लोग, चले जाते थे, हमारे घर में ही शूटिंग हो जाती थी।